रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो बात आप सबसे मैं शेयर करना चाहती हूँ वो हुर्मत के महीनों से रिलेटेड है। जैसे कि अल्लाह ताला ने साल के 12 महीने बनाए हैं, तो उसमें 4 महीने अल्लाह ताला ने हुर्मत के रखे हैं, इज़्ज़त वाले, हुर्मत वाले, जिसका एहतराम किया जाए। वो महीने हैं ज़िलक़ाद, ज़िलहज और मुहर्रम। ये एक साथ 3 महीने हैं, उसके बाद रजब। इन महीनों की हुर्मत की वजह एक ये भी है कि इन 3 महीनों में, जैसे कि ज़िलक़ाद, ज़िलहज और मुहर्रम है, इन 3 महीनों में लोग हज के लिए जाते हैं और वहाँ हज ज़िलक़ाद से ही जाना शुरू हो जाते हैं और ज़िलहज के मुहर्रम में, ज़िलहज के महीने में हज होता है। उसके बाद मुहर्रम के महीने में वो वापस आते हैं और मुहर्रम की 9-10 तारीख़ों की, जैसे कि अहादीस से बहुत मुख्तलिफ़ वाक़यात की वजह से बहुत अहमियत का हामिल है मुहर्रम। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने इन 3 महीनों को, और रजब का महीना जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा उम्रा करते थे, तो उस महीने को भी अल्लाह ताला ने हुर्मत का करार दिया, क्योंकि 4 महीनों में अल्लाह ताला के घर की तरफ लोग ज़्यादा रुजू करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते थे। तो अल्लाह ताला ने इन 4 महीनों को हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस बनाए कि हम अल्लाह ताला की इबादत के लिए उसको मखसूस करें। और जैसे कि इनमें इबादत का जो अजर व सवाब है वो कहीं ज़्यादा है, जिसकी बहुत फजीलत है। इसी तरह जिस तरह इनमें अच्छे काम करने का सवाब ज़्यादा है, इसी तरह इनमें बुरे काम करने का गुनाह भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन महीनों में कत्ल व गारत, खून, कत्ल व गारतगिरी करना, लूट मार करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब चीज़ें मना हैं। क्योंकि अरब का ये ट्रेडिशन था कि अरब के लोग आपस में एक दूसरे से कहीं सफ़र के जाते आते, यानी कि रास्ते आने जाने के दौरान जो है वो एक दूसरे से बहुत लूट मार करते थे और उन लोगों को मार देते थे, गुलाम बना लेते थे। तो हज के दिनों में अल्लाह ताला ने ये उन लोगों के ऊपर एक तरह की बंदिश लगाई थी कि जिससे वो इन महीनों का एहतराम करें, जिसमें लोग हज के लिए आते जाते हैं, अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए। तो आज अगर हमारे लिए इसमें ये सबक है कि इन महीनों का एहतराम करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें, बुराइयों को दूर करें, ग़ीबत जैसी अखलाकी बुराइयाँ सारी, ग़ीबत, झूठ, कीना परवरी, बदगुमानी, इन सब चीज़ों से बचें। और जो है आजकल जिस तरह के लड़ाई के नए नए तरीके लोगों ने अपना लिए हैं कि लोग आजकल फ़ेस टू फेस नहीं, स्टेटस पे लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं बदगुमानी वाले की तरह, यानी कि बताना भी नहीं चाह रहे थे होते कि हम आपसे नाराज़ हैं, और शो भी कर रहे होते हैं कि हम ना, यानी कि स्टेटस लगा के देखते हैं कि जिसके लिए मैंने ये स्टेटस लगाया था वो उसने देखा या नहीं। तो हमें सीधा सीधा उसी को डायरेक्ट, इतनी हिम्मत तो आनी चाहिए ना कि हम, जिससे अगर दिल में बदगुमानी है, कोई बात आई है, तो उससे क्लियर कर लें। या फिर इस तरह की बात बदगुमानियाँ, इसीलिए अल्लाह ताला ने बदगुमानियों से बचने का हुक्म दिया है, और बाज़ बदगुमानियाँ जो हैं वो कुफ्र तक हमें ले जाती हैं। तो हमें इन चीज़ों को सोचना समझना चाहिए और इन हुर्मत के महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत पर फोकस करना चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए। इन केस अगर गुनाह में किसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, ग़ीबत हो जाती है, बदगुमानी हो जाती है, तो फ़ौरन पलटें और तौबा करें कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा और हम पर रहम कर, और जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह हमें अपना बंदा बना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।